14 वर्ष का वनवास काट के भगवान राम अयोध्या आए थे और 14 वर्ष का वनवास काट के 15वें वर्ष फिर नगर पंचायत सुबह में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा। और चले जाइए टिकुरी चले जाइए, जो प्रधानी में खड़िंजा लगा था वही खड़िंजा आज भी है। ऐसे ऐसे देख के लोगों के घर देख के उनके घर में टोटी लगाई गई, जहाँ पे क्योंकि अभी तक नगर पंचायत सुबह में जानते हो क्या हो रहा था, कॉलोनी में नाम डलवाने के लिए 20,000 रुपये लिए जा रहे थे, आवाज दिलाने के लिए 30,000 रुपये लिए जा रहे थे। ये होता था नगर पंचायत सुबह में। नमस्कार, आप सभी का यूपी टीवी न्यूज पे स्वागत है। मैं हूं आपके साथ से मोस्ती। इस समय गर्मी का तो मौसम चल ही रहा है, गर्मी के साथ साथ अब चुनावी मौसम भी शुरू होने वाला है। दरअसल आपको बता दूं कि बस कुछ ही दिनों में नगर निकाय चुनावों का डंक बिल्कुल बजने वाला है और जो प्रत्याशी हैं वो एक बार फिर अपनी कमर कसते हुए नजर आएंगे। आपको मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए, इसी क्रम पे बातचीत करने के लिए मुनु जी आपका यूपी टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हमारा यही है कि 15 साल में कमल नहीं खिला सुबह में, कारण क्या है, कहाँ कमी रह जाती है आप लोगों से? नहीं, विगत 15 साल में नहीं, इसके पहले भी जब ग्राम सभा भी थी तब भी नगर पंचायत सुबह में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी ही ना कहा जाए, किसी भी पार्टी से कोई एक प्रत्याशी नहीं हो पाया। एक ही खानदान से इसके पहले भी जो भी एक ही समुदाय से लोग रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि नगर पंचायत सुबह में अभी तक कोई ऐसा नहीं था कि नगर पंचायत सुबह में जो यहाँ के त्वरित मुद्दों को उठाया जा सके। और ऐसे क्योंकि अभी तक जो 15 साल से विगत 15 वर्षों से एक ही लोग प्रतिनिधि होते आए हैं कि उनकी माताजी चेयरमैन थी, फिर इसके बाद लगातार 2 बार से प्रतिनिधि होते हुए आए हैं। लगातार यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार किया गया है नगर पंचायत सुबह में। विगत 15 वर्षों की मैं बात करूं, उसके पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन विगत 15 वर्षों की बात मैं देख रहा हूं। जब से समझने वाला हुआ हूं, 15 सालों में इतना भ्रष्टाचार किया गया है नगर पंचायत सुबह में। चाहे वो आप एक चीज़ बताएं, मैं सुबह नगर पंचायत में कामों को गिनाता हूँ, जो काम किए गए मात्र उंगली पे आप गिन सकते हैं जो 15 साल में काम हुए हैं। इतना काम किया गया है कि उंगली पे मुश्किल से 4-5-6 सेकंड में आप बता दीजिए, 4-5-6 काम होंगे। सबसे पहले अस्पताल बनवाया गया। अस्पताल का रास्ता उधर से किया गया जहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, जो रास्ते थे उधर से अस्पताल का फ्रंट नहीं किया गया, अस्पताल बैक साइड में कर दिया गया। पहली चीज इसमें भ्रष्टाचार। विकास यहाँ पर जो चेयरमैन प्रतिनिधि थे उनका मुद्दा ही नहीं था कि सुबह नगर पंचायत का विकास हो। शमशान घाट वहां पे बनाया गया जहां से 500 मीटर आप पैदल जाएंगे तो आप शमशान घाट तक पहुंचेंगे। एक भी मुद्दा आज तक वहां पे नहीं जलाया गया। 2 शमशान घाट नगर पंचायत सुबह में बनाए गए हैं, दोनों नगर पंचायत शमशान घाट की यही स्थिति है। इसके बाद पार्क एक बनाया जा रहा था। पार्क वहां पे बनाया गया जहां पे लोगों के घर बने थे, जहां पे एक क्या नाम है, हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ में भी खिलवाड़ किया गया। वहां पे ककराहा बाबा, जहां पे लोग एक गिट्टी के रूप में वहां पे चढ़ाते थे, ककराहा बाबा को उचाड़ के फेंक दिया गया। इसके बावजूद वहां पे क्या किया गया कि वहां पे जो है पार्क बनाया जा रहा था, उस पे स्टे हो गया, वो भी विवादित, क्योंकि यहाँ पे उनका उद्देश्य ही नहीं था। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, उनका उद्देश्य नहीं था कि नगर पंचायत सुबह में विकास किया जाए। उनका उद्देश्य था कि नगर पंचायत सुबह में जो धन लाया जाए उस धन का किस तरीके से बंदरबाट किया जाए। सरकार आपकी है 10 साल से, 15 साल से चेयरमैन है, तो आप लोग रहते कहाँ पर? नहीं, 10 साल से नहीं सरकार हमारी है, 6 साल से, 6 साल होने वाले। केंद्र की बात भी कर रहा हूँ। 6 साल, हाँ। मैं केंद्र सरकार से, जब से केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, आप इसके पहले 2014 के पहले निकलवा के देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास कितने नगर पंचायत सुबह में आए हैं। 2014 के बाद से आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास कितने नगर पंचायत सुबह में आए। मैं और तो और जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, जितनी सरकार इसके पहले 6 साल में जितनी कॉलोनियां आ चुकी हैं, उतनी पिछले 9 साल में तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके 25% भी कॉलोनी 9 साल के अंदर नहीं आई, जितनी 6 साल में मात्र कॉलोनी आ गई। क्योंकि अभी तक नगर पंचायत सुबह में जानते हो क्या हो रहा था, कॉलोनी में नाम डलवाने के लिए 20,000 रुपये लिए जा रहे थे, आवाज दिलाने के लिए 30,000 रुपये लिए जा रहे थे। ये होता था नगर पंचायत सुबह में। सब लोग जानते हैं, जिन लोगों को आवास मिला है 30,000 रुपये वो देके आवास पाए हुए हैं। क्या कर रहे थे भाई, ये सवाल बस यही मैं कह रहा हूँ। विगत क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, ठीक है, इसके पहले हाँ मैं बता रहा हूँ, 6 साल से सरकार है। क्योंकि चेयरमैन ऐसा था कि लोग पैसा दे देते थे, ये कहते थे कि आप आइए, बिना 20,000 रुपये के सभासदों से माध्यम से, दलाल कुछ उनके दलाल हैं, उनके माध्यम से ये कह दिया जाता था कि आप जो है 20,000 रुपये देंगे तभी कॉलोनी होगी। अच्छा, आदमी को 2.5 लाख रुपये कॉलोनी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख रुपये का है नगर पंचायत में। तो जब लोगों को मिलता था तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे, बिना बताए जाके उनके दलालों को
माध्यम से पहुंचा, वहां तक पहुंचा दिया जाता था। 30,000 रुपए यहाँ का एक कोटा होता था। 50,000 रुपए पहले आते थे नेव भरने के लिए, उसका 5,000 रुपए खुला होता था। ठीक है, ये सभासदों के माध्यम से या बाकी जो दलाल होते थे उनके माध्यम से। बीजेपी के 1.5 लाख रुपए, मैं बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए आते थे, उसमें से 20,000 रुपए लिए जाते थे। फिर 50,000 लास्ट में फाइनल में आते थे 5,000 रुपए। मतलब एक गरीब 2.5 लाख रुपए की कॉलोनी आती थी, 2.5 लाख की कॉलोनी में 30,000 रुपए तो इनके दलालों को दे दिया जाता था। ये कंडीशन थी वहां पे। इसके बाद ये तो छोड़ ही दीजिए, इनके जो 20,000 रुपए और 2.5 लाख किए जाते थे, मतलब 30,000, 20,000 रुपए सिर्फ नाम डलवाने के लिए, मतलब क्या नाम है, जो डीपीआर बनती है उस डीपीआर में नाम डलवाने के लिए 20,000 रुपए ले लेते थे। लेकिन सुबेहा की अगर बात कर लिया तो लगातार मैं स्टेटमेंट पढ़ता रहता हूं जो यहाँ के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने बताया कि सुबेहा जैसा विकास शायद बाराबंकी में किसी नगर पंचायत में, वही चीज मैं बता रहा हूँ, सुबेहा जैसा विकास, वही उनके कथन सत्य है। सुबेहा जैसा विकास पूरे बाराबंकी के 15 नगर पंचायत में थे, या जितने 13 नगर पंचायत हैं, जितने भी नगर पंचायत उसमें सुबेहा नहीं, उत्तर प्रदेश में इतना विकास कहीं नहीं हुआ। इस तरीके से विकास करवाया गया कि आप रास्ते चले जाइए वैसे गड्ढा, आबादी में चले जाइए, आपने जो हमारे जो है दलित बस्ती की आबादी है, हसनपुर के नाम से जानते हैं, जाके देख लीजिए, जो प्रधानी में खड़िंजा लगा था वही खड़िंजा है। उनका कथन सही है कि सुबेहा जैसा विकास कहीं भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ विकास हुआ ही नहीं है। कछवा चले जाइए, जो प्रधानी में खड़िंजा लगा था वही खड़िंजा आज भी है। और चले जाइए टिकुरी चले जाइए, जो प्रधानी में खड़िंजा लगा था वही खड़िंजा आज भी है। ऐसे ऐसे देख के लोगों के घर देख के उनके घर में टोटी लगाई गई, जहाँ पे क्या नाम है इनके संपर्क के लोग नहीं थे, इनके दलाल टाइप के लोग नहीं थे, उनके घर को बढ़ा दिया गया, उनके घर में टोटी नहीं लगाई गई। आप देखिए नगर पंचायत सुबेहा में, और तो बात छोड़ दीजिए, आप विकास देख लीजिए नगर पंचायत सुबेहा का किस तरीके से विकास किया गया 15 सालों में, क्योंकि आप 15 सालों में नगर पंचायत सुबेहा का विकास नहीं विनाश किया गया है। और मैं फिर बता दे रहा हूं, 14 वर्ष का वनवास काट के भगवान राम अयोध्या आए थे, और 14 वर्ष का वनवास काट के 15वें वर्ष फिर नगर पंचायत सुबेहा में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं आपसे।